जय हिंद, जय राजधानी। हमारे आईपीएससी की सीरीज चल रही है। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा आईसो नियो ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकेंडरी यानी द्वितीयक और टर्शरी यानी तृतीयक, इन दो शब्दों का इस्तेमाल करके सेकेंडरी से मैं पूरा लिखता हूं, इन दो शब्दों का इस्तेमाल करके भी आप जटिल प्रतिस्थापियों का नाम लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कल मैंने आपको बताया CH3 CH CH3 CH2, इस एक ग्रुप के बारे में कल बताया था जिसका नाम हमने बोला था आइसो ब्यूटिल। ओके, आइसो ब्यूटिल, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा। आज हम एक और ग्रुप देखते हैं इन्हीं 4 कार्बन्स को लेकर के। जैसे कि मान लीजिए आपने CH3 को उठाकर यहां लगा दिया, इस CH3 को उठाकर हमने यहां लगा दिया और यहां पर एक वैलेंसी फ्री हो गई, CH2 CH3। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी का सेक इस्तेमाल करना है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। सेकेंडरी ब्यूटिल। ओके, ये एक जटिल प्रतिस्थापी है, उसका नाम क्या लिख देना है? सेकेंडरी ब्यूटिल। एक और जैसे कि ये 4 कार्बन वाला ग्रुप बनाता हूं मैं एक जटिल प्रतिस्थापी का, ये इसमें भी 4 कार्बन है और सेम उतना ही हाइड्रोजन है जितना इसमें है। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं टर्शरी। तृतीयक का, टर्शरी का TRT लेते हैं और सेकेंडरी का SEC लेते हैं, SEC यहां पर लिया जाता है। ओके, ठीक है, तो यहां पर इसका नाम होगा टर्शरी। 1 2 3 4 4 कार्बन है, टर्शरी ब्यूटिल। या हिंदी में लिखें तब भी आप TRT इस्तेमाल करें और यहां पर आपका ब्यूटिल। ओके, अब इन दो ग्रुप्स के हम एग्जांपल्स देखते हैं विद सेकेंडरी ब्यूटिल, और एक सिंपल आपका आईपीएससी के जरिए भी इस जटिल प्रतिस्थापी का नाम देखते हैं। एग्जांपल करते हैं, जैसे कि CH3 CH2 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 CH CH2 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 CH3। ओके, अब मैंने यहां पर ये जटिल प्रतिस्थापी लगाया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, लेट्स से ये। ठीक है, ये वही प्रतिस्थापी। ठीक है, तो अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या करें? सबसे लंबी चेन चुनें। सबसे लंबी चेन के लिए आप किनारे चुनेंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने की कोशिश कीजिए और सबसे लंबी चेन चुनिए। जब आप चुनेंगे सबसे लंबी चेन तो कौन सी चेन आएगी? ये वाली सबसे लंबी चेन आएगी। चेक कर लेते हैं एक बार, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन, ये सबसे लंबी हो गई। और देखते हैं इससे लंबी कोई हो सकती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका मतलब हमको सबसे लंबी चेन किसकी मिल गई? ये वाली मिल गई, 9 कार्बन की। यही हमारी क्या है? सबसे
मुख्य श्रृंखला है, ओके, मेन चेन है। अब हम इसकी करेंगे नंबरिंग, या तो यहाँ से करेंगे या वहाँ से करेंगे, जहाँ से ये प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट पास पड़े वहाँ से करेंगे। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं तो 5 नंबर मिलता है, और वहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 मिलता है। तो अब आगे से करें या पीछे से, क्या मिलने वाला 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं मेन श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका नोनेन, बिना कोई स्पेस छोड़े नोनेन, ओके। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 सेकेंडरी ब्यूटिल नोनेन, ओके, क्लियर, ओके। अब ये जो सेक है, ठीक है, ये एक तरीका है इसको जटिल प्रतिस्थापी को लिखने का। अगर आप चाहते हैं कि सर हम इस सेक से नहीं लिखें, हम सिंपली आईयूपीएसी, प्योर आईयूपीएसी इसको करना चाहें मेथल एथल करके, तो क्या करेंगे, तो देखिए ये आपका एक जटिल प्रतिस्थापी है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, इसके भी नंबरिंग करेंगे और सबसे लंबी चेन चुनेंगे। तो आपको दिख रही है यहाँ पर 1 2 3, इस सब्स्टिट्यूट के भी 1 पोजीशन पर कौन सा सब्स्टिट्यूट है, कौन सा प्रतिस्थापी है, मिथाइल, क्लियर है। तो आप क्या करोगे 5 डैश ब्रैकेट, जटिल प्रतिस्थापी को नामकरण के लिए ब्रैकेट 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और ये पूरी 3 कार्बन्स की है, तो क्या बोलेंगे इसको ब्यूटाइल, क्योंकि ये भी तो एक प्रतिस्थापी है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ब्रैकेट बंद। और ये सबसे लंबी जो मुख्य श्रृंखला है वो क्या होगी आपकी नोनेन, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1 मेथिल ब्यूटाइल नोनेन, ओके। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मैंने एक श्रृंखला लिख दी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका हमको क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला चुन लीजिए, ओके। ये क्या दिख रहा है आपको, हम इसको, ये आपको दिख रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ओके। और ये कौन सा ग्रुप है आपका, ओके। मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, संगणित रूप में, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। कैसे, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, क्लियर है, ओके। अब इसमें हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले किनारे चुनो, जहां भी आपको CH3 ग्रुप दिखे वो आपका क्या है, किनारे हैं, टर्मिनल्स। और एक किनारे से दूसरे किनारे जाने की कोशिश करो और देखो सबसे लंबी चेन कहाँ मिलती है, ओके। सो देखते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, सबसे लंबी लग रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की। अब यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, हर जगह आप जाके देखो, ठीक है। और आपको जो सबसे लंबी चेन मिलेगी वो यही मिलेगी, ओके, क्लियर है। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ गए 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, हमारे पास 10 कार्बन की सबसे लंबी है। आप यहाँ से वहाँ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो आप कहीं भी करेंगे जो सबसे लंबी चेन है वो आपको यही मिलेगी,
ठीक है। ओके, अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। अब आपको न्यूनतम योग नियम का ध्यान रखना है, मिनिमम सम रूल का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इसको मिलता है 4 और इसको मिलता है 5। तो 4 और 5 कितने हो गए 9। यानी फ्रंट से अगर हम नंबरिंग करें, फ्रंट से आगे से, अगर हम यहाँ बैक से नंबरिंग करते हैं तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6, इसको मिलेगा 6 और इसको मिलेगा 7। तो बैक से नंबरिंग करने पर हमको क्या मिलता है 6 + 7 टोटल क्या है 13। तो न्यूनतम योग नियम के अकॉर्डिंग किसको सही माना जाएगा, इसको 9 को। तो इसका मतलब हमें फ्रंट से नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए पहले हम अलग से ग्रुप लिख लेते हैं। 4 पर है कौन, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। सेकेंडरी और जो वर्ड है उसके बीच में क्या रखें, डैश रखें। हालांकि मैंने आपको बताया था कि वर्ड और वर्ड के बीच में कोई डैश नहीं, कोई स्पेस नहीं, लेकिन ये स्पेशल केस है। सेकेंडरी या टर्शरी जहां हो उसके बीच में आपको हल्का सा क्या लगाना है, एक डैश जरूर लगाना है। चलिए, बस यही वो केस है जिसमें वर्ड और वर्ड के बीच में डैश लगता है, शब्द और शब्द के बीच में। तो 4 पर है सेकेंडरी ब्यूटाइल और 5 पर है आइसो ब्यूटाइल। अब सवाल ये उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप नोट भी करेंगे, कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में, चलो इसको तो आई को तो यहाँ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आइसोनियो के जो आई और एन है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर्णमाला क्रम डिसाइड करने में लेते हैं। लेकिन क्या इसको यूज़ करेंगे सेकेंडरी, क्या इसको यूज़ करेंगे या ब्यूटाइल के बी को? तो याद रखिए जो भी आपके सेकेंडरी और टर्शरी, इसके जो एस और टी है ना, इनको वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने में नहीं गिना जाता है, ठीक है। आदि शब्दों को वर्णमाला का क्रम निर्धारित करने में, ये नोट बिल्कुल लिखें आप, नहीं लिया जाता है। मैं भी आपको कंपाइल भी करा दूंगा अब तक जो जो भी मैंने कहा है, डाई ट्राई से रिलेटेड, आइसोनियो से रिलेटेड, सेकेंडरी टर्शरी से रिलेटेड। तो आप आई से ब्यूटाइल में किसको कंसीडर करेंगे, आई को, और इसमें किसको कंसीडर करेंगे, बी को। तो बताओ बी पहले आता है आई, जाहिर सी बात है बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा आपका 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 5 डैश आइसोब्यूटाइल। डेकेन, ओके। 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 5 आइसो ब्यूटिल डेकेन। ओके, क्लियर है? टोटल 10 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल का है। अगर मुझे यहाँ पर लिखना है, मुझे चाहिए टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल कौन सा, ये वाला ग्रुप, ठीक है। इस वाले ग्रुप का एग्जांपल चाहिए, तो मैं यहीं पर इसको कर दूं, क्लियर, ओके। तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूं, ओके। CH3 CH3, इसका एक एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे,
ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 5th पोजीशन पर ही है ये, आप गिन लीजिए, हमने एक अभी अभी एग्जांपल किया है। 5 टर्शरी ब्यूटाइल, और कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, तो ये हो गया अपना नॉनिन। क्लियर? 5 टर्शरी ब्यूटाइल नॉनिन। ओके, ठीक है। अब इसे ही हम इस एग्जांपल में अगर करके देखें, अच्छा इसको जटिल प्रतिस्थापी से, बिल्कुल प्योर आईपीएसी से करके देखें तो क्या नाम निकलेगा इसका? कि ये जो प्रतिस्थापी है आपको इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग। तो 1 और 2 आपने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सबसे लंबी चेन तो यही है, 1 2 ऐसे लो, 1 2 ऐसे लो या 1 2 ऐसे लो, बात एक ही है, ठीक है। इस 1 कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा? देखें, इसके नाम लिखें तो 5 डैश ब्रैकेट 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और ये क्या है आपका? इथाइल। ब्रैकेट बंद, ओके। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, और ये क्या हो गया आपका? नॉनेन। ओके, हिंदी में लिख लेते हैं। 5 1,1 डाइमेथिल एथिल नॉनेन। ओके, ठीक। मैं अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो भी मैंने आपको नियम बताया उनको अभी एक जगह लिख दूंगा, एक जगह बताऊंगा अभी। ओके, चलिए अब इस एग्जांपल में चलते हैं। इस एग्जांपल में मैं इसको सेकेंडरी को हटा के यहाँ पर टर्शरी कर देता हूँ। ठीक है, हमारी मेन चेन यही रहेगी, हमें कोई ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बस सीख रहे हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल का नाम कैसे होगा। ओके, अब इसका नाम क्या होगा? अगर आप इससे चेन की नंबरिंग करेंगे, मुख्य चेन तो यही है, ओके। चेन की नंबरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है यहीं से होगा, 4 और 5 हमने अभी अभी एग्जाम्पल किया है, ठीक है। तो नंबरिंग तो इसकी फ्रंट से ही होगी इस तरीके से। तो 4 पर कौन आएगा आपका? 4 पर कौन आएगा आपका? टर्शरी ब्यूटाइल। 4 पर कौन आएगा आपका? टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। और 5 पर आइसोब्यूटाइल तो रहेगा ही। क्लियर है? अब इस नियम को याद रखना है कि टर्शरी को हम वर्णमाला क्रम में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि पहले किसका नाम लिखा जाएगा, 5 आइसोब्यूटाइल या 4 टर्शरी ब्यूटाइल? तो देखिए इसमें आ रहा आई, तो इसका हम टी कंसीडर करेंगे या बी? इसका हम बी कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने लिखा, ठीक है। तो इसका हम कंसीडर करेंगे बी, ओके। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। चलिए तो नाम लिखते हैं इसका, क्या होगा? 4, यहाँ सेकेंडरी की जगह आप क्या कर देंगे? टर्शरी, TERT, TERT और डैश रहेगा यहाँ। 4 टर्शरी ब्यूटाइल 5 आइसोब्यूटाइल डेकेन, ओके। 4 यहाँ डैश है, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 5 आइसोब्यूटाइल डेकेन, ओके, ठीक है। अब हम इसका कौन सा नाम लिखते हैं? अब हम इसका लिखते हैं जटिल प्रतिस्थापी वाला नाम, ठीक है, वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल नॉनेन, जैसे यहाँ पर किया था, ये जटिल प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम भी यही जटिल प्रतिस्थापी वाला आएगा। कैसे हम लिखते हैं इसका नाम एज अ जटिल प्रतिस्थापी? तो क्या होगा? अब देखिए
जब आप इसको आईपीएसी में लिख रहे हैं 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, तो फिर आप इसको आइसो को भी आपको किस में लिखना पड़ेगा, आईपीएसी में लिखना पड़ेगा, प्योर आईपीएसी, वहाँ आइसो वगैरह इस्तेमाल नहीं। ऐसा नहीं कि आप इसको सेकेंडरी में ले रहे हैं और इसको आईपीएसी में ना, अगर आप इसको आइसो बोल रहे हैं तो इसको सेकेंडरी में ही लेना पड़ेगा, और अगर आप इसको आईपीएसी में 1,1 डाइमिथाइल इथाइल करके ले रहे हैं तो इसको भी आपको आईपीएसी, प्योर आईपीएसी नाम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक सेकेंडरी कर दिया दूसरा दूसरा। तो इसका जो नाम होगा वो कैसे लिखेंगे, ओके। तो इसका नाम आ जाएगा, पहले तो हम लिख लेते हैं कि पहले वर्णमाला क्रम डिसाइड कर लेते हैं, पहले इनको अलग से इन प्रतिस्थापियों के नाम लिख लेते हैं। 4,1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। सेम वैसा ही जैसे अभी अभी हमने किया, इसके 1 2 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, क्लियर है, ओके, ठीक है। इसको इंग्लिश में ही रहने देते हैं क्योंकि अभी हमने वर्णमाला का क्रम डिसाइड करना है। अब 5 पर आ जाओ। 5 पर क्या हो रहा है, अब आपका ब्रैकेट लगाओ। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से 1 2। 1 पोजीशन पर कौन है, मिथाइल। हम इस जटिल प्रतिस्थापी बनाना कल की क्लास में सीख चुके। 1 पर कौन है, मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल, तो ये हमारे पास 2 प्रतिस्थापी हो गए। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो बताइए किसका नाम पहले आएगा। देखिए यहां पर है मैथिल एथिल, तो यहां पर तो हम वर्णमाला की रेस में इसको भेजेंगे एम को। अब यहां पर कौन आएगा, एम आएगा या डी आएगा, ठीक। तो मैंने कल आपको बताया अगर डाई ट्राई किसको दर्शा रहा हो, सिंपल प्रतिस्थापी को दर्शा रहा हो, तब आपको क्या करना है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने में नहीं लेना है। लेकिन ये ड्राई ट्राई टेट्रा अगर किसमें आ गए, जटिल प्रतिस्थापी के अंदर है, तब उनको वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने में गिना जाता है। तो यहाँ पर आप डी लोगे। तो डी और एम कौन जीता, डी, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4,1,1 डाइमेथिल एथिल ब्रैकेट बंद 5-1 मैथिल एथिल ब्रैकेट बंद डैश, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने कार्बन थे, इसमें थे टोटल 10 कार्बन, हम इसी की बात कर रहे हैं। इसमें टोटल कितने कार्बन है मुख्य चेन में, 10। तो ये क्या हो गया आपका डेकेन। ओके, इस तरीके से ये हमारे सेकेंडरी और टर्शरी ब्यूटाइल के नाम हो गए, क्लियर, ओके। चलिए अब आगे हम चलते हैं इसमें। तो ये हमारे जटिल प्रतिस्थापियों के जो नाम थे वो क्लियर हो गए, ठीक है। कब आइसो लेना, कब नियो लेना, कब सेकेंडरी लेना, कब टर्शियरी लेना, क्लियर है, ओके। चलिए ठीक है ना, ये ब्यूटाइल के साथ हो तब सेकेंडरी और टर्शियरी इस्तेमाल करना सही रहता है, ओके। बाकी पेंट मान लीजिए आपका प्रतिस्थापी ये आ गया, CH2 CH2 CH3, ठीक है। इस तरीके से तो ब्यूटिल ग्रुप में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही तरह का आपका सेकंड डिग्री कार्बन बन सकता है। ये या सेकेंडरी से मतलब क्या है, सेक से मतलब है कि जिस कार्बन से ये मुख्य श्रृंखला में जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है। वो कार्बन कैसा है, 2 डिग्री। 2 डिग्री से मतलब क्या होता है, ये डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, ये क्या होता है। देखिए कोई कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये इसकी डिग्री डिसाइड करता है।
जैसे कि ये कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक, तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 1। ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है अभी? तो इसकी डिग्री हो गई 2। ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक, तो इसकी डिग्री हो गई 1। और ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको किसी अन्य कार्बन से जोड़ देता हूँ, लेट से मैंने इसका ऐसे लिख दिया, तो इस कार्बन की अब डिग्री क्या हो गई? 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई अब 3। क्लियर है? ओके, इस तरीके से डिग्री को भी हम एक अलग से टॉपिक के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमारा यहाँ कंसर्न नहीं है। या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेकेंडरी और टर्शरी ये शब्द आप ब्यूटाइल ग्रुप के साथ ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पेंटिल ग्रुप के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पर ये भी 2 डिग्री है। अब आप इसको यहाँ से रखें या यहाँ से, बात एक ही है, और ये भी 2 डिग्री है। आप इन दोनों को सेकेंडरी पेंटाइल तो नहीं कह सकते। तो अगर आप पेंटाइल ग्रुप आ रहा है तो आप किसका इस्तेमाल करें? सिंपल IUPAC इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ से मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ब्यूटाइल। ये इसके जटिल प्रतिस्थापी का नाम है। अब मान लीजिए यहाँ से किस में जुड़ा हुआ है? किसी मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसमें कहाँ से? उसी कार्बन से जिस कार्बन से मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3, यहाँ जाओ, यहाँ बात है। तो इस जटिल प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा? 1, इससे कौन जुड़ा हुआ है? एथिल, और ये क्या हो गया आपका? 1 2 3 प्रोपिल। ठीक, इस तरीके से। तो कहने की बात है कि सेकेंडरी और टर्शरी आप किसके साथ ही इस्तेमाल करें? ब्यूटाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, क्योंकि ब्यूटाइल ग्रुप में सिर्फ एक ही कार्बन है जो सेकेंड डिग्री इस वक्त कहला सकता है, या तो ये या ये, चाहे यहाँ से जुड़ा हो चाहे यहाँ से जुड़ा हो, बात एक ही। अभी मैं इसको हटाता हूं, तो अब चाहे यहाँ से जुड़ा हो या यहाँ से, बात एक ही। क्लियर है? चलिए एक बार हम पूरा कंपाइलेशन कर लेते हैं कि भाई हम कब कब तो वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने के जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार डिसाइड कर लेते हैं। हाउ टू डिसाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी वर्णमाला का क्रम निर्धारण कैसे करें। ये जो मैंने आपको अलग अलग नियम बताए थे, इसको करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, ठीक है, उसको मैं एक जगह लिख देता हूँ। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में आप अगर आपका सिंपल प्रतिस्थापियों के लिए वर्णमाला क्रम देखते हैं। अगर आपका सिंपल प्रतिस्थापी है, मान लीजिए मिथाइल है, इथाइल है, तो आप क्या करें? उनका जो पहला अक्षर है उसको डिसाइड करें। क्लियर है? ओके, ये तो सिंपल सी बात होगी। अब अगर कभी ऐसा लगाओ, मान लीजिए आपका जैसे 1,2 डाइमिथाइल, और कभी लगा हो आपका मान लीजिए, और यहाँ पर आ गया कोई प्रतिस्थापी आ गया आपका 2 इथाइल, उसी जगह उसी कंपाउंड। तो ऐसे क्रम में क्या करते हैं, ये जो डाई है वो सिंपल किससे जुड़ा हुआ है? सिंपली एक प्रतिस्थापी से जुड़ा हुआ है, डी डाई। तो ऐसी स्थिति में डाई और ट्राई ट्राई टेट्रा को हम इस्तेमाल नहीं करते वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने में। इस बात को नोट कीजिए, यदि डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि सिंपल प्रतिस्थापियों सब्स्टिट्यूट के साथ लगे हों तो उन्हें वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने में हम नहीं लेते हैं। तो अगर इन दोनों प्रतिस्थापियों में अगर आपको वर्णमाला क्रम डिसाइड करना है तो आपको इस डी को कंसीडर नहीं करना है, आपको इसके एम को कंसीडर करना है और आपको इसके ई को कंसीडर करना है। ओके, ठीक। लेकिन अगर डाई ट्राई टेट्रा
इत्यादि जटिल प्रतिस्थापियों के साथ आ जाए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट के साथ आ जाए, आप इनको एक जगह नोट करते चलिए बिल्कुल, अगर जटिल प्रतिस्थापी के साथ आ जाए तब इनको वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने में गिना जाता है। क्लियर? जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया ये वाला, ओके। अब इन दोनों प्रतिस्थापियों में से ये दो प्रतिस्थापी आए थे, इनका हमें डिसाइड करना था, ओके। तो यहाँ तो आ रहा था डाई मिथाइल इथाइल और यहाँ आ रहा था मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर इसके डी को वर्णमाला का क्रम निर्धारित करने में ले रहे थे। आई बात समझ में? क्लियर? लेकिन अगर सिंपल प्रतिस्थापी के साथ हो, जटिल प्रतिस्थापी के साथ ना हो, डाई ट्राई टेट्रा, तब इनको हम वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात आई आपकी आइसो नियो, क्या इनको वर्णमाला का क्रम निर्धारित करने में हमेशा लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं। तो इनको वर्णमाला का क्रम निर्धारित करने में लिया जाता है। क्लियर है? ओके। और फिर आगे आपकी बात किसकी, सेकेंडरी और टर्शरी, क्या इनको वर्णमाला का क्रम निर्धारित करने में लिया जाता है? जी नहीं, इनको वर्णमाला का क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाता। ये जिसके इसके बाद जो भी आ रहा है, मान लीजिए इसके बाद आ रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल आ रहा है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल के बी को लीजिए, ओके। टर्शरी ब्यूटाइल आ रहा है तो टर्शरी ब्यूटाइल के बी को लीजिए वर्णमाला का क्रम निर्धारित करने में, लेकिन सेकेंडरी उनको मत लीजिए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपके 4 नियम है वर्णमाला का क्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के। अगर आपका प्रतिस्थापी हो सिंपल तो आप उसका आगे का नाम ले लें, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। अगर उसके साथ डाई ट्राई आ जाए, तो अगर वो डाई ट्राई सिंपल सब्स्टिट्यूट के साथ है तब तो आपको उनको वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने में नहीं लेना है। लेकिन अगर वो जटिल प्रतिस्थापी के साथ आ गए तो उनको वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने में बिल्कुल लेना है। आइसो और नियो को लेना है और इनको नहीं। क्लियर? ओके। अब एक बार फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म फंक्शनल ग्रुप के आईपीए से भी जाने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। हमने पढ़े थे कि स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं तो हमने उसमें पढ़ा पूर्णतः स्ट्रक्चर, बड़े स्ट्रक्चर बनाना खोल के, और दूसरा संघनित कंडेंस यानी जोड़ के लिख देना उनको, बॉन्ड को ना दर्शाना, ठीक है। इसमें तीसरा टाइप आता है बॉन्ड लाइन डायग्राम यानी आबंध रेखा सूत्र। तो हम एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं, आबंध रेखा सूत्र, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आबंध रेखा सूत्र में ही आते हैं मैक्सिमम। बॉडी लाइन डायग्राम, आबंध रेखा सूत्र। अब ये क्या होता है? आबंध रेखा सूत्र में हमारे जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इन्हें हम सूत्र में नहीं दर्शाते हैं, सूत्र में या स्ट्रक्चर में नहीं दर्शाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी आपकी आकृति है, स्ट्रक्चर है, उसमें नहीं दर्शाते हैं। तो कैसे दर्शाते हैं? तो देखिए जैसे कि आपका है, अब मेथेन है, मेथेन तो मेथेन ही रहेगा, इसका बॉडी लाइन डायग्राम नहीं होता। अगर मान लीजिए आपके पास है एथेन, इसका बॉडी लाइन डायग्राम तो कुछ नहीं होता, ये मेथेन मेथेन रहता है। अब आपके पास है एथेन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे CH3 इस एथेन को, ठीक है। अब इसका बॉडी लाइन डायग्राम हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक कुछ इस तरीके से बनेगा, एक लाइन, और इस एक लाइन पर क्या है, 2 बिंदु हैं। एक किसको दर्शा रहा है, एक कार्बन को, ये किसको दर्शा रहा है, एक कार्बन को, और उनके बीच में ये क्या है, ये वाला बंध है, ठीक है। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, यहाँ पर 1 वैलेंसी हो रही है, तो जाहिर सी बात है इस कार्बन पर, ये कार्बन जो छुपा हुआ है, तो इस कार्बन पर वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ये बात हिडन रहती है, छुपी रहती है, ठीक है। ओके, अभी आपको अगर क्लियर ना हो तो मैं आपको उदाहरण लेता हूं प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3, ये आपका है प्रोपेन। ओके, अभी आपका प्रोपेन है, इसका बॉडी लाइन डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं, ऐसे बनेगा,
कैसे? अब ये आपको जो किनारा दिख रहा है ये एक कार्बन है, जहां पर वो लाइन मुड़ रही है ये भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है, तो ये 3 कार्बन हो गए आपके पास, ठीक है। और ये जो लाइन है ये किसको दर्शा रही है? ये वाली ये दर्शा रही है सिंपली बॉन्ड्स को, इनके बीच में ये रहा बॉन्ड, ठीक है। मैं इसको बॉन्ड नंबर 1 बोलूँ, मैं इसको बॉन्ड नंबर बोलूँ, मैं इसको कार्बन बोल दूँ A B C। तो ये कार्बन रहा A, ये कार्बन रहा B, ये कार्बन रहा C, ये बॉन्ड नंबर 1, ये बॉन्ड नंबर 2, समझे? तो ऐसे दर्शाते हैं। अब हाइड्रोजन का कैसे पता चलेगा? अब देखो ये कार्बन एक ही तो बॉन्ड बना रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, 1, 2, तो इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, तो इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। अपनी संयोजकता पूरी करता है ना, वैलेंसी, ठीक है। तो इन हाइड्रोजन और कार्बन को हम नहीं दर्शाते हैं, सिंपली एक लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है। अगर आपको दर्शाना है लेट्स से ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, लेट्स से आपको दर्शाना है पेंटेन N पेंटेन नॉर्मल पेंटेन, लेट्स से आपको दर्शाना है N हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन, यानी कोई ब्रांच नहीं। तो अगर आपको इसको दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? एक कार्बन, 2, इसको इस तरीके से, ये ब्यूटेन आपका N ब्यूटेन, ये आपका N ब्यूटेन, तो किस तरीके से दर्शाया आपने इसको? इस तरीके से, ठीक है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है। अब हर कार्बन, ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, तो जाहिर सी बात है इस पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 3। देखिए इस बात को दर्शाया नहीं जाता है इसमें। ये जो कार्बन है ये वाला, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन कितने होंगे संयोजकता पूरी करने के लिए? 2। ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, तो इस पर हाइड्रोजन कितने होंगे संयोजकता पूरी करने के लिए? 2। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसे 4 पूरे करने। ये जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, तो संयोजकता के लिए इसको 3 बॉन्ड और बनाने हैं, वो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, ओके। तो ये इस तरीके से इसका ब्यूटेन का बॉडी लाइन डायग्राम हो जाता है, क्लियर है? आपको एन पेंटेन का बनाना है। एन पेंटेन कैसे होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका क्या? एन पेंटेन। कैसे? CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, पहला कार्बन ये रहा, इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, जो कि दर्शाए नहीं जाते क्योंकि ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रहा है? 1। दूसरा कार्बन ये रहा जिसको यहाँ दर्शाया गया है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बना रहा है कि नहीं? 2। अब 2 बॉन्ड बना रहा है तो संयोजकता कितनी बच गई? 2, तो किससे पूरी करेगा? हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन, इसको दर्शाया नहीं जाता। ऐसे एक कार्बन ये रहा, ऐसे एक कार्बन ये रहा, और ऐसे एक कार्बन ये रहा, ठीक है। तो कार्बन जितने बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, अभी जितने बॉन्ड बना रहा है उसको 4 में से घटा दो, उतने हाइड्रोजन होंगे। 1 बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, तो 4 में से 1 गए तो 3, तो 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2, तो 2 हाइड्रोजन इस पर लगे होंगे। ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 4 में से 2 गए तो 2। ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, किसमें कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2। ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, 4 में से 1 गए तो कितने बचे? 3। ये कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 3, क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपका क्या होता है? बॉडी लाइन डायग्राम। एन हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल का मतलब है इस पर की कोई ब्रांच नहीं है इधर उधर, ओके। तो इसका जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या हो गया? एन हेक्सेन, ओके, क्लियर? इस तरीके से CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ओके, क्लियर? आपसे कहा गया
एन हेप्टेन बनाइए, एन ऑक्टेन बनाइए, एन नोनेन बनाइए, अभी इसमें ब्रांच वाला भी बताता हूँ, और एन डेकेन बनाइए। तो एन हेप्टेन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने किनारे हो गए, कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गया आपका एन हेप्टेन। ठीक है, यहाँ पर एक और CH3 लगा देंगे इसमें, तो एन हेप्टेन बन जाएगा। एन ऑक्टेन बनाना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। एन नॉनेन बनाना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन डेकेन बनाना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। और इसमें हाइड्रोजन पता लगाएंगे। कोई कार्बन अभी जितने बॉन्ड बना रहा है उसको 4 में से घटा दो, उतने ही उस पर क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है? ओके। तो ये तो हो गई जिसमें एक भी क्या नहीं था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। अगर मैं बात करूं डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तो क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए, पहले मैं इसमें ब्रांचेस की बात कर लेता हूं। जब ये ब्रांचेस बना रहे हो, एग्जाम्पल, जब ये क्या बना रहे हो? ब्रांच। CH3 CH CH3 CH3। लेट्स से ये है आपका, इसको आप क्या कह सकते हो? आइसो ब्यूटेन भी कह सकते हो, आइसो ब्यूटेन भी कह सकते हो, या फिर आप इसको 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हो, 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? पहले सबसे पहले जो मुख्य श्रृंखला है उसको हमने ऐसे लिख लिया, 3 है ना कार्बन इसमें, तो ये क्या बन गया आपका? प्रोपेन बना दिया। और इस कार्बन पर एक वैलेंसी ई किसके साथ हो रही है? मिथाइल ग्रुप के साथ हो रही है। तो आपको इसको सिंपली एक लाइन खींच देनी है बस। तो ये क्या है? एक कार्बन है, कौन सा? CH3। ये कार्बन है, कौन सा? CH3। अब ये जो कार्बन है, ये इस पर हाइड्रोजन कितने होंगे? ये देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन? 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। तो उसको 4 में से घटाओ तो एक क्या बच गया आपके पास? हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन होंगे? 1, और है भी सही। अब ये क्या है? ये भी एक कार्बन है। ये कितने बॉन्ड बना रहा है? अभी 1 बॉन्ड बना रहा है। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन। तो इसके पास क्या है? 3 हाइड्रोजन। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन शो करके दिखाऊं तो कैसे करूंगा शो? ये आपके हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, इस तरीके से। और एग्जांपल, इसका कैसे बनाएंगे? ये जो मुख्य श्रृंखला है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना दिए। अब अगर मैं नंबर यहाँ से कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ से सेकंड कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? एक मिथाइल। तो एक ऐसे एक डंडा निकाल दीजिए। और इसके अगले कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? एक मिथाइल। तो ऐसे एक डंडा निकाल दीजिए। ओके, सिंपल। अब लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें प्रतिस्थापी कौन हो? इथाइल हो या प्रोपाइल हो। देखिए CH3 CH2 CH
CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 लेट्स से ये, ठीक है। इतना बड़ा कंपाउंड है, इसका हमको क्या बनाना है, बॉडी लाइन डायग्राम यानी आबंध रेखा सूत्र बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मुख्य श्रृंखला है, ठीक है, उसको आप ये जो लाइन है सीधी इसको ले लीजिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा मुख्य श्रृंखला को ही आप करें, आप कैसे भी बनाइए, आपको तो बस ये शो करना है, इसमें मुख्य श्रृंखला वगैरह का चक्कर मत पालिए, आपको तो बस शो करना है सभी के सभी बंद। तो देखिए यहाँ से सीधी सीधी बनी हुई है, ओके। तो मैं बिना ये चेक किए कि मुख्य श्रृंखला है या नहीं, इस सीधी सीधी चेन को बने हुए को मैं ऐसे जिगजैग फॉर्म में लिख देता हूँ। कैसे? तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन है तो कैसे बना दो, 1 2 2 के 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन बना दिए। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि 1 2 3 तीसरे कार्बन पर कौन है, इथाइल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। अब जो तीसरा कार्बन है इस पर मुझे इथाइल दर्शाना है, तो मैं ऐसे दर्शा दूंगा, यानी एक जगह से बेंड कर दिया, मोड़ दिया। तो ये क्या दर्शा रहा है, तीसरे कार्बन पर 1 कार्बन और ये 2 कार्बन दिख रहा है। तो ये तो क्या लिखा हुआ है, CH2, और ये क्या लिखा हुआ है, CH3। कैसे है, तो ये एक कार्बन ही, अभी कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। एक कार्बन ही तो है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो इस पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, CH2 लिखा हुआ है, ये वाला, ओके। और ये क्या लिखा हुआ है, एक कार्बन है जो एक बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 3, वो ये रहा। क्लियर, ठीक है। इसके अगले कार्बन पर चले, वहाँ कुछ नहीं है। उसके अगले कार्बन पर चले, वहाँ क्या है, मिथाइल। तो यहाँ मिथाइल लगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड ऐसे नीचे जा रहे हैं ना दोनों, ये वाले, ठीक है। तो वहीं उसी डायरेक्शन में आपको बॉन्ड जोड़ देना है। ओके, ये मिथाइल हो गया। अब इसके अगले कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। तो ये क्या जुड़ गया आपका, इथाइल। ओके, तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई, ये बॉडी लाइन डायग्राम हो गया। क्लियर है। आप कहोगे साहब प्रोपाइल कैसे जोड़े, लेट्स से मैं इसको ही कर देता हूं, CH2 CH3। तो ये प्रोपाइल हो गया। तो आप क्या करिए, 1 2, ये तीसरा बैंड बना दीजिए, दिख रहा, 1 2 और यहाँ पर तीसरा बैंड बना दीजिए, दिखा। चलिए मैं दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ। 1 2 3, कैसे भी बना दीजिए आप, इसको कैसे बना दीजिए, 1 2 3 ऐसे ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी। क्लियर है, ओके। अब आप कहेंगे सर यहाँ अगर 4 होते तो, CH2 CH3, तो आप क्या करो, एक और बना लो। तो टोटल कितने हो गए देखो, 1 2 3 4। सर ये तो मुख्य श्रृंखला तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, हाँ तो नंबरिंग यहाँ से कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसा बन रहा है सेम वैसा बॉडी लाइन डायग्राम आप बना सकते हैं, आबंध रेखा सूत्र, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, एल्कीन अल्काइन वाले देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे कि ये आपका प्रोपीन। इसका बॉडी लाइन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जैसा स्ट्रक्चर है सेम वैसा। ऐसे आपने 3 कार्बन है, 3 कार्बन बना दिए। अब इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से बना दिए, ठीक है। ये बन गया आपका क्या, प्रोपीन। अब देखिए, अब ये जो दिख रहे हैं ना ये, ठीक है, ध्यान रखिए ये 2 कार्बन नहीं है, ये एक ही है। डबल बॉन्ड बनना है तो ये कितने कार्बन है, ये एक ही कार्बन है, ओके। और यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, और हाइड्रोजन कितने होंगे वो आप समझ जाएंगे कि जैसे देखिए ये एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहा है, तो 2 बना रहा है बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन इस पर कितने होंगे, 2 होंगे। 4 में से 2 घटाओ, ये जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1,
और 2 यहाँ बना रहा है, टोटल कितने बना रहा है 3, तो इस पर हाइड्रोजन कितने होंगे 1। ये जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है 1, तो इस पर हाइड्रोजन कितने होंगे 3। क्लियर? ओके, चलिए और एग्जांपल लेता हूँ। ये क्या है आपका प्रोपटूइन, और ये क्या है आपका, सॉरी प्रोप नहीं, ब्यूटूइन। ये क्या है आपका ब्यूट टूइन, और ये क्या है आपका ब्यूट 1-इन। अब ब्यूट 1-इन है ये, ओके। अब आप 1 को आप चाहे तो दर्शा भी सकते हैं और नहीं भी, आप इसको अगर आप सिंपली ब्यूटेन भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 1 पोजीशन को जनरली हम शो नहीं करते हैं, मैंने बताई थी ये बात। क्लियर? ओके, अब हमको इन दोनों के बॉडी लाइन डायग्राम बनाना है। 4 कार्बन है तो पहले तो 4 कार्बन सीधे सीधे खींच दो। अब कार्बन अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। हालांकि नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4, ठीक है, ये 1। क्लियर? ओके, और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आपके पास ये प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन है, तो इसका बॉडी लाइन डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पर आप 3 बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। टोटल 3 हो गए बॉन्ड। तो देखिए ये 3 कार्बन नहीं है 1 2 3 ना, ये है सिंगल कार्बन है 1, ठीक है। अब चूंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर हाइड्रोजन कितना होगा 1। अब ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन है, समझ गए, ये बस ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है इधर, तो इस पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 बॉन्ड तो ये यहाँ बना रहा है और 3 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, तो टोटल 4 वैलेंसी तो पूरी है, तो हाइड्रोजन तो ये होंगे नहीं। अब आगे आपका ये CH3, तो इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे, ये कार्बन है 3 हाइड्रोजन होंगे। तो प्रोपाइन का जो बॉडी लाइन डायग्राम कैसे होगा आपका ऐसे, आप इसको ऐसे भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी बना दीजिए, आप इसको ऐसे भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH2 CH2 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, लेट्स से ये, ठीक है। इसका आपको क्या बनाना है, बॉडी लाइन डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैं तो इसको और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, लीजिए, ठीक है। इसका आपको क्या बनाना है, बॉडी लाइन डायग्राम बनाना है। तो ये जो आपको सीधी चेन दिख रही है, पहले तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, मुख्य चेन है कि नहीं ये देखे बिना ही आप जो सीधी चेन दिख रही है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर बाद में ये सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित जोड़ दीजिए। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आप सिंपली क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके, अब ये जो है 1 2, अगर हम यहाँ से देखें ये CH3 और ये वाला कार्बन,
तो इस पर एक तो जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी और दूसरा ये क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला, ठीक है। ओके, फिर अगले कार्बन पर बढ़ते हैं। ये तो इस पर क्या है, इस पर एक प्रतिस्थापी है प्रोपाइल, तो ये आपका 1 2 3, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, प्रोपाइल हो गया। अब इससे जो अगला कार्बन है वो ये रहा, जो कि क्या बना रहा है अपने अगले कार्बन से डबल बॉन्ड, ये रहा। फिर इससे आगे क्या है, अगला कार्बन क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और उससे अगले कार्बन जो बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, बॉडी लाइन डायग्राम हो गया। जैसा जैसा वहाँ है वैसा वैसा यहाँ बना दी, बस आपको कार्बन और हाइड्रोजन छिपाना है। क्लियर है, ओके। आपके अगर साइक्लिक वाले एग्जाम्पल हों, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक आपके कंपाउंड हो, जैसे कि मान लीजिए आपका CH2 CH2 CH2, इसका बॉडी लाइन डायग्राम क्या बनेगा, सिंपली इस तरीके से, ओके। ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपेन, ठीक। हमने भी साइक्लिक वालों के IPC नेम पढ़े नहीं है, उनको हम पढ़ेंगे अभी। ठीक, आपसे कहा गया ये क्या है, ओके। कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 है, तो एक्चुअली में पता है क्या लिखा हुआ है, और इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2, और यहाँ पर भी 2। तो एक तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, CH2 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 CH2, इस तरीके से लिखा हुआ, ओके। नाम क्या होगा, 4 कार्बन है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये ब्यूटेन। अब चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसके नाम के आगे आपको एक प्रीफिक्स लगाना होता है, कौन सा, साइक्लो, बस आपको ये जोड़ना होता है। आपसे कहा गया ये क्या है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लो पेंटेन, ठीक है। बॉडी लाइन डायग्राम के जो बाकी के एग्जाम्पल हैं उनको हम कल देखते हैं, ओके। और कल हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप से IPC नाम। फंक्शनल ग्रुप आपके जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इनके IPC नाम कैसे बनाए जाते हैं, कल के हमसे हम ये पढ़ेंगे। थोड़ा सा बॉडी लाइन डायग्राम के एग्जाम्पल देखेंगे और फंक्शनल ग्रुप के जो IPC है वो पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय राजधानी। 14 एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वही राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी, और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी,
97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेड, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ, और इसके बाद भी ICR, जेड, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेड, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314।